मद्भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि न ही ज्ञान इन सदृश्य, यानी ज्ञान के अलावा जो भी पद्धति है, तपस्या है, योग है, तीर्थ भ्रमण है, दान है, पुण्य है, कहा जाता है इन सब में से ज्ञान के समान ये ज्ञान अति दुर्लभ प्राप्त वस्तु है। इस ज्ञान के समान कोई और अन्य जो योग विद्या है, तपस्या है, पवित्र नहीं है, पाप विनाशक नहीं है, शुद्धि कारक नहीं है, या और ये बहुत सुगम भी है। अत्यंत शुद्ध तो है पर सुगम भी है और महत्वपूर्ण भी है। भगवान ने बताया है कि ये समस्त प्रकार के योग है उसका परिपक्व पका हुआ फल है। पका हुआ फल का महत्व बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रस बहुत ज्यादा आस्वादन किया जा सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी अन्य पवित्र वस्तु नहीं है, पद्धति नहीं है। और ये ज्ञान क्या है, यद्यपि अति दुर्लभ है लेकिन सर्व सुलभ हो जाता है काल क्रम में। भगवान यहाँ पर कालेन आत्मनि बोल रहे हैं। काल क्रम में ये स्वयं अपने आप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। कब? जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे निष्काम कर्म करके धीरे धीरे उसमें जब सिद्ध हो जाता है, इमिडिएटली नहीं, प्रीमेच्योरली नहीं, इमीडिएटली नहीं, बल्कि भगवान बोल रहे हैं कि समय लगता है पर स्वयं ही ये ज्ञान जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकाशित होता है निष्काम कर्म के योद्ध माध्यम से। इसका मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कर्म का परित्याग यानी केवल संन्यास प्रीमेच्योरली या इमीडिएटली संन्यास ले लेने से ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक निष्काम कर्म के लाभ कर से हमें ये ज्ञान जो है अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सिर्फ संन्यास नहीं, कर्म करने से भी हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, बशर्ते हमें प्री मैच्योरली नहीं, इससे बड़े अच्छे से इसका पालन करना है। और समय रहते हम जरूर ही हमारा हृदय शुद्ध करके इस ज्ञान से पवित्र हो सकते हैं। हरे कृष्ण।